पृथ्वीराज चौहान बोल रहा हूँ। मैं वही पृथ्वीराज हूँ जिसे धनुर्विद्या में कोई पराजित नहीं कर सकता था, जिसे शब्दवेदी धनुर्विद्या का महान योद्धा कहा जाता था। मैं वही हूँ जिसने गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को युद्ध में 16 बार पराजित किया था। मैं वही पृथ्वीराज हूँ जिसे आखिरी हिंदू सम्राट माना जाता है। मैं ही वह हिंदू राजा हूँ जिसने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था। और आज मैं आपको अपने जन्म से लेकर अपने मृत्यु तक की सारी बात बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि मैं गौरी के हाथ कैसे कैद हुआ। मेरा जन्म 1 जून सन 1163 ईस्वी को गुजरात राज्य के अजमेरगढ़ किले में हुआ था। मेरे पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कपूरी देवी था। जब मैं 11 वर्ष का था तब मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अजमेर का राज्य मैं अपने पूरी निष्ठा से चला रहा था। मेरी माँ अपने पिता की एक लौती संतान थी जो कि दिल्ली के शासक थे। इस तरह मेरे नाना ने मुझे दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मेरे नाना की मृत्यु के बाद दिल्ली में मेरा राज तिलक हुआ और दिल्ली की बागडोर मेरे हाथ सौंप दी गई, और मैंने अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाया और लगातार अन्य राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें जीतता गया और अपना राज्य विस्तार करता गया। मेरा एक और छोटा भाई था जिसका नाम हरिराज था। वह भी मेरे अभियानों में हाथ बटाता था, और मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम प्रथा था। हमारा परिवार और मेरा राज्य बहुत ही खुशहाली के साथ चल रहा था। इसी बीच मुझे कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से प्रेम हो गया था। हम दोनों शादी के लिए राजी थे, परंतु राजकुमारी संयोगिता के पिता जयचंद मुझसे ईर्ष्या करते थे। किसी भी हालात में वे अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करेंगे। वह मुझे अपमानित करना चाहते थे। इसलिए राजा जयचंद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर में हमें नहीं निमंत्रित किया, परंतु राजकुमारी संयोगिता जी ने अपने सखी के पति के हाथों मुझ तक विवाह प्रस्ताव पहुंचाया और मैं स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हो गया कि तभी मुझे खबर मिली कि राजा जयचंद मुझे अपमानित करने के लिए द्वार पर मेरा पुतला बनाकर खड़ा किया है, ताकि वह मुझे इतना नीचे दिखा सके कि पृथ्वीराज चौहान हमारे यहाँ के द्वारपाल हैं। लेकिन फिर भी मैं वहाँ गया और राजकुमारी संयोगिता को स्वेच्छा से हर लाया और दिल्ली आकर पूर्ण रूप से विवाह को संपन्न करवाया। उधर राजा जयचंद मुझसे और क्रोधित हो गए। अब वे मुझे किसी भी प्रकार से पराजित करना चाहते थे, परंतु मेरी सेना बहुत शक्तिशाली थी। इस कारण राजा जयचंद मुझे पराजित नहीं कर सके। उधर मुझसे पराजित मोहम्मद गौरी भी मुझसे प्रतिशोध लेना चाहता था। इसी बीच राजा जयचंद और गौरी में संधि हो गई। कुछ दिन बाद दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया। पिछले युद्धों के दौरान मेरी सेना में भी काफ़ी हानि हुई थी, परंतु मैं फिर भी युद्ध के लिए तैयार हो गया और अपनी पूरी सेना के साथ तराई नामक स्थान पर पहुंच गया। यह युद्ध मेरे जीवन का अंतिम युद्ध था, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाही। यही हाल मेरे भी साथ हुए हैं। मैं अकेली ही गौरी की सेना से युद्ध करने लगा और तभी जयचंद अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। अब मैं चारों तरफ से घिर चुका था, लेकिन फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी और युद्ध करता रहा। तभी मेरा धनुष टूट गया और शत्रु सेना ने मुझे बंदी बना लिया। गौरी मुझे अपने राज्य गजनी लेकर चला गया और दिल्ली को भी लूट लिया, और इधर गद्दार जयचंद को भी मौत की घाट उतार दिया। गौरी ने मुझे बहुत बुरी यातनाएं दी। मेरी दोनों आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दिया और बंदी गृह में डाल दिया। मेरी इस स्थिति का पता जब मेरे मित्र चंद्र बरदाई को लगा, तब वह मुझसे मिलने गजनी आया। तब मैं और मेरे मित्र दोनों मिलकर गौरी को मारने का प्लान बनाया।
दूसरे दिन गौरी ने धनुर प्रतियोगिता का आयोजन रखा था और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए हमने प्रतियोगिता में भाग लिया और प्रतियोगिता आरंभ हुई। मुझे मैदान में बुलाया गया। हालांकि मैं अंधा था, लेकिन फिर भी मैं गौरी को मारने का संकल्प पूरा करना चाहता था। इसलिए मैं अपने मित्र के संकेतों पर धनुष बाण चलाए और गौरी को मार गिराया। गौरी के मरते ही समस्त गजनी में हलचल मच गई। दुश्मनों के हाथों से मरने से तो अच्छा था कि हम स्वयं मर जाएं, और हम दोनों ने एक दूसरे को मौत के घाट उतार लिया, आत्महत्या कर लिया। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह थी मेरे जीवन की कहानी। मैं अकेले होने के बाद भी पीछे नहीं हटा, लेकिन अगर जयचंद देश के साथ गद्दारी न करता और गौरी के साथ न देता तो आज भी भारत सोने की चिड़िया कहलाता। हमेशा जब भी भारत पर विदेशी शक्ति ने शासन किया है तो हमारे देश के कुछ गद्दारों के कारण ही यह संभव हुआ था। लेकिन आपका हमारे बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।